ये है रतलाम की हरमाला रोड स्थित फूल मंडी, जहां रोज सुबह क्विंटलों फूलों की आवक जावक लगी रहती है, जो रतलाम सहित कई शहरों को अपनी खुशबू से महका देते हैं। मगर आज इन फूलों की खुशबू आवारा मवेशी ले रहे हैं, जिनसे मंडी के व्यापारी लंबे समय से परेशान हैं। व्यापारियों को हर दिन इन आवारा पशुओं से खासा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार इन आवारा पशुओं की शिकायत निगम में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन पशु मालिकों और निगम कर्मी की साठ गांठ की वजह से आज मंडी की ये दुर्दशा हो रही है। न आवारा पशुओं की धरपकड़ होती है और न ही समय पर मंडी की सफाई होती है। जी नारायण पड़िया। बढ़िया, ये बताएं, जिस तरह से मंडी के अंदर गंदगी हो रही है तो सफाई वगैरह होती है यहाँ पर? ये सफाई वाले सफाई कर्मी आते हैं पर बाद में आते हैं। हाँ, आते हैं, लेट आते हैं। जिस तरह से आवारा पशु मंडी के अंदर नुकसान पहुँचा रहे हैं, पशुओं का तो बहुत ही आतंक है। रोज चिल्लाते हैं, रोज गाड़ी वाला आते हैं, आगे ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पशुओं की दादागिरी है। वो डर के मारे निगम के कर्मचारी भी छोड़ देते हैं। कौन लोग हैं जो दादागिरी करते हैं? जिनके पशु हैं। तो इसकी शिकायत वगैरह की कभी आपने? शिकायत वगैरह की नगर निगम में शिकायत की आपने? तो पर काफी पड़ी है वहाँ में, लेकिन कौन सुनता वहाँ? सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर? नहीं, पशुओं के लिए कुछ होता है। पशुओं के लिए अलग से गाड़ी है, दरोगा अलग है, सब कुछ व्यवस्था। आके खड़े रहते हैं, आने से पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। पशु वाले अपने जानवर घेर जाते हैं, उनके जाने के बाद वापस आ जाते हैं। नीलेश जी, जो आवारा पशु मंडी के अंदर घूम रहे हैं, तो नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हुई कि इनको पकड़ने के लिए कोई दल वगैरह आया है? नगर निगम से आते तो है, बाकी देख के चले जाते हैं। पशु वाले इधर आते हैं, इनको छुड़ा के ले जाते हैं। बाकी कोई कार्रवाई कुछ होती नहीं। ये जिस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं पशु आपको, आपका जो ये सब फूल वगैरह इनको खा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहा आपने? 2-3 बार मैंने बहुत सारी बार इन्हें फ़ोन लगाया नगर निगम में भी, क्या वो फिर आते हैं, बस आके नहीं चले जाते हैं। अब खड़े रहेंगे जब तक ये गाय वाले आएंगे, ये चल जाएंगे बस। अच्छा, सफाई भी हम देख रहे हैं, तो सफाई कर्मी वगैरह आते हैं यहाँ पर? सफाई वाले आते हैं। सफाई ऐसे अभी 2-3 दिन से हो नहीं पा रही, बाकी हो रही है बराबर। रतलाम में किन्नरों पर पुलिस प्रशासन की तीसरी कार्रवाई भी सामने आई है। 2 दिन पहले 2 अलग अलग मामलों में 11 किन्नरों को जेल भेजा गया था, जिसके बाद एक और शिकायत किन्नरों की अवैध वसूली मारपीट की सामने आई और किन्नरों के द्वारा मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे लेकर अब किन्नरों पर तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसी शिकायत में 10 किन्नरों पर मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल सभी 3 प्रकरणों में 11 किन्नरों को जेल भेजा जा चुका है। बीते 6 दिन के भीतर अवैध वसूली करने वाले किन्नरों के खिलाफ 3 मुकदमे अलग अलग दर्ज किए हैं। इनमें से 2 अवैध वसूली के तो एक पुलिस के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा और आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण है। बता दें कि बीते कुछ सालों से किन्नरों की संख्या लगातार रतलाम में बढ़ती जा रही है और हालात यहां तक बने कि किन्नरों के आपसी विवाद भी हुए और फिर पैसे मांगने के लिए अलग अलग किन्नरों के गुट का एरिया भी बना। लेकिन अब किन्नरों पर आमजन की शिकायतें सामने आने लगी है कि किन्नर न सिर्फ जबरदस्ती वसूली करते हैं, बल्कि मारपीट भी करने लगे हैं और मारपीट के सीसीटीवी भी सामने आए हैं। ना हमें कोर्ट में पेश करा गया, ना कहीं भी, ना सीधे जेल में ले आए। कोई किन्नरों ने गलती करी नहीं है, लेकिन ठीक है। नहीं सर, तो है, तो बाकी तो बढ़िया। इन दिनों तेज धूप के कारण काफी गर्मी हो रही है। ऐसे में अगर हल्का सा पानी गिर जाए तो हालत टाइट हो जाती है। इसमें इंसान ही नहीं, जानवर और कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी कल रिमझिम बारिश हुई, इससे इलाके में उमस बढ़ गई। ऐसे में सांप बिलों से निकलने लगे हैं। एक ऐसा ही वीडियो जिले के बाजना इलाके से आया है, जिसमें नाग नागिन साथ नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Stephens School. Coding class, 100% success student in NEAT, AIEEE, CIAT, CA. More than 70 MBBS, 48 IITN. St. Stephens School. Google search top rating school. NCERT syllabus. Admission open. English medium. St. Stephens School. Contact 9009283121 9111823240. Address Indira Nagar Main Road, Ratlam. 9009283121. रतलाम जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है और हर तरह के अलग अलग अनूठे आयोजन कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश जारी है। रतलाम के सेलाना विधानसभा का मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में भी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा था और इसलिए अब इस बार भी मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ाने के लिए अनूठे आयोजन किए जा रहे हैं। जिले के राउटी में आंगनवाड़ी महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव में सर पर कलश नारियल के साथ निकली। कलश यात्रा चौराहों मोहल्लों में निकाली और लोकसभा चुनाव मतदान के महत्व को भी बताया और सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जय।